प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपने 7वें पाठ दो बैलों की कथा के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और हमने इसमें भाषा से, जो कि व्याकरण का भाग है, के अंतर्गत हमने कल प्रश्न संख्या 3 किया था। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुन कर लिखो। तो अब आपको ये याद भी हो गए होंगे। इसमें है जो सहन सके, जो सहन करने में समर्थ हो, उसको क्या कहते हैं? सहनशील। और एक नया शब्द आपने पहली बार कल सुना था, जो पशुओं के नाक में बांधे जाने वाली रस्सी, इसे नकेल कहा जाता है। जहाँ लावारिस पशुओं को रखते हैं वो कांजी हौस कहलाता है और पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। ये तो काफ़ी सरल है। मैंने आपको कल चौथे प्रश्न के गृह कार्य दिए थे कि आपको क्या करना है, पाठ में आए शब्द युग्मों को ढूंढना है, उनको छांट के लिखना। ये शब्द युग्म दो शब्द हैं जो साथ साथ लिखे जाते हैं। तो जैसे कि इनके भी 3 भेद हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द वे शब्द युग्म हैं जिसमें एक शब्द को लिखा जाता है 2 बार। जैसे धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे धीरे जो है पुनरुक्त शब्द युग्म है। तो इसमें पुनरुक्ति मतलब उसका दोबारा रिपीटिशन, उसको रिपीट किया जाता है। पुनरुक्त का अर्थ होता है पुनः लिखना, पुनरुक्त। दूसरा है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। इनके अर्थ लगभग समान या मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए ये शब्द युग्म इन्हें कहा जाता है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म। मैंने कल आपको बताया था जल भुन, उदाहरण पाठ से ही दिया था। जल भुन जाना, तो जल और भुन ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, दोनों आग से होते हैं, जलना भुनना। तो इसीलिए हम डील डॉल, कद काठी, ये जो है मिलते जुलते शब्द युग्म शब्द है। और एक विपरीतार्थी शब्द है। विपरीतार्थी का होता है कि विलोम, पहले वाला शब्द दूसरे वाले शब्द के उल्टा अर्थ देता है, या हम कह सकते हैं विलोम अर्थ देता है। तो आपने जरूर इसको देखा था, आपने इसको करने की कोशिश की गई थी और आज हम उसी को करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना था, पूरे पाठ से ही ढूंढना है, हमें बाहर के नहीं शब्द, ये जो शब्द युग्म है उसको चुनना था। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो इस तीनों में नहीं आते। कुछ ऐसे शब्द शब्द युग्म हैं जो ये तीनों श्रेणी में नहीं आते, इस पर ज़रा ध्यान देना है। उदाहरण हीरा मोती। हीरा मोती 2 बैलों का नाम है, न ये पुनरुक्त हुए हैं, इनको ना 2 बार ये आए हैं, या फिर इनका अर्थ भी अलग अलग। ये तो नाम है, हीरा मोती 2 बैलों के नाम है। तो अगर हम कहें तो ये मिलते जुलते अर्थ भी नहीं है। और विपरीतार्थी शब्द, हीरा मोती विपरीतार्थी शब्द में भी नहीं है। तो कुछ और आपको शब्द युग्म इसमें मिलेंगे जो इन तीनों श्रेणी में नहीं आए। जैसे एक दूसरे, ये भी इस श्रेणी में नहीं आता। एक दूसरे न पुनरुक्त शब्द होता है, न मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है, न विपरीत अर्थ है। तो इसके हम पाठ में से आपने छाट के लिखा होगा। तो आज हम उसी को करते हैं और आप अपने कॉपी से इसको मिलाएंगे कि आपने सही लिखे थे या आपने कहीं गलत तो नहीं लिखा है। तो मैं इसको बोर्ड पे लिख के बताता हूँ। ये हमारा प्रश्न है, भाषा से के अंतर्गत है, तो ये लिख देते हैं पहले। भाषा से प्रश्न संख्या है 4।
हम इसकी 3 श्रेणियां बना देते हैं बच्चों। पहला लिखते हैं पुनरुक्त, आधा पुनरुक्त, शब्द। दूसरा है हमारा मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। और तीसरा है विपरीतार्थी शब्द। तो हम पहले पुनरुक्त वाले पे चलते हैं। पुनरुक्त शब्द में हमने देखा मोटे मोटे ये पाठ में मिलेगा। हीरा और मोती को दूसरी बार गया में मोटे मोटे रस्सों से बांधा था, क्योंकि वे रस्से को तोड़ के भाग जाते थे। तो मोटे मोटे 2 बार हमें लिखना है, मोटे मोटे। उसके बाद आ जाते हैं हम लाल लाल। तो जो व्यक्ति थी उसकी आंखें लाल लाल थी, आपको पता ही है। हाफता 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 हाफता। और दौड़ी दौड़ी। दौड़ी दौड़ी। अब है मिलते जुलते अर्थ। इसमें अर्थ की दृष्टि से बात कर रहे हैं। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, एकदम समान अर्थ नहीं, लगभग समान ही हम कह सकते हैं। तो इसमें है रूखा सूखा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अधिक शब्द है, हम लोग देखते जाते हैं कौन कौन लिख सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया था जलकुल, हो गया पहला फुट्टी के हिसाब से बता सकते हैं। जलकुल, फिर है दीद और जलकुल, दीद और है रूखा सूखा। रूखा सूखा 2 4 खाने पीने। खाने पीने, हरी भरी, मारती पीटती, बजा बजा कर। बहुत इस श्रेणी में मिलते जुलते वाले शब्द है, जो मिलते जुलते अर्थ वाले जो शब्द है, इसमें बहुत हमें मिलेंगे। और लिखते हैं
बजा बजा कर। तो ये थे बच्चों हमारे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। ये कौन कौन से शब्द थे, एक बार हम इसको फिर से ध्यान से पढ़ लेते हैं। जल भुन अर्थ लगभग समान है, यहाँ पे हम कह रहे हैं लगभग समान है। उसके बाद है जल भुन डी डॉ रूखा सूखा दो चार खाने पीने हरी भरी मरती पीटती बजा बजा। ये है मिलते जुलते अर्थ, अर्थ की दृष्टि से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म। शब्द में युग्म मतलब ये जोड़ा होता है, आपको पता है युग्म। और विपरीत आर्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थी शब्द, इसमें जब और तब यही है, केवल एक ही है बच्चों इसमें, जब और तब। तो हम पाठ के हिसाब से लिख रहे हैं, इसी पाठ से हमें लिखना, तो ये हमने किया। अगला है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। मुहावरों का अपने वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। तो ये उसको लिखना शुरू करते हैं, या हम लोग पहले आज इसको समझ लेते हैं। मुहावरे का अर्थ है गले लगाना। पहला क्या है? गले लगाना। हम इसका अर्थ जानते हैं, प्यार करना, ठीक है। तो इसका आपने नोट कर ही लिया होगा। तो अब मुहावरों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। हमारा पहला है प्रश्न 5। पहला मुहावरा है गले लगाना। तो बच्चों परीक्षा की दृष्टि से कैसे आते हैं प्रश्न, इसके बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ। अगर मुहावरे का वाक्य प्रयोग आएगा तो यहाँ पे आपको अर्थ नहीं बताना, हमें सीधा वाक्य लिखना है। तो ज़रा सोचना आप, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर अर्थ बताकर वाक्य बनाने के लिए कहा जा रहा है तो सबसे पहले आपको अर्थ लिखना होगा और फिर वाक्य बनाना। जैसे अभी हमारा प्रश्न क्या है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। इसमें हमें वाक्य बनाने के लिए बोल रहा है, अर्थ लिखने के लिए नहीं बोल रहा। तो परीक्षा में भी आपको ध्यान रखना, अगर प्रश्न ऐसा होगा मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो, तो आपको पहले अर्थ लिखना होगा, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। कई छात्र क्या करते हैं, वे अर्थ का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, जो गलत है। हमें मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे इसका अर्थ क्या है, गले लगाने का अर्थ होता है प्यार करना, गले लगाने का अर्थ होता है प्यार करना। और बच्चे गलत क्या लिख देते हैं, इसका अर्थ है प्यार करना, हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि हमें मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना है, ना कि अर्थ का। ये अंतर आपको समझना होगा कि हमें परीक्षा के हिसाब से उत्तर लिखना है। जो प्रश्न पूछा जाता है वही लिखा जाता है। प्रश्न है हमें मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना है,
तो मुहावरे का वाक्य बनाना है, न कि मुहावरे के अर्थ का। अगर परीक्षा में ये बोला जाता है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ, तो आपको मुहावरे के बाद उसका अर्थ लिखना है और जो वाक्य बनेगा वो मुहावरे का बनेगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि हमें जो पूछा जाता है वही लिखा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम कभी कभी कुछ बच्चे, ये देखा गया अधिकतर ज़्यादा बच्चे, वे अर्थ का वाक्य बना देते हैं, जो कि गलत है। जब प्रश्न ही कह रहा है कि हमें मुहावरे का वाक्य बनाना है, तो मुहावरे का वाक्य बनाना है, उसके अर्थ का वाक्य नहीं बनाना। मैंने आपको उदाहरण इसीलिए बताया कि गले लगाने का अर्थ है प्यार करना, तो वाक्य हमें जो बनेगा वो गले लगाने का बनेगा, ना कि प्यार करने का हो। अगर आप लिख देते हैं हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, ये वाक्य तो सही है, लेकिन इसका तो प्रयोग नहीं हुआ, गले लगाने का तो आपने प्रयोग किया नहीं, तो इसीलिए ये परीक्षा की दृष्टि से गलत है। तो हम इसको करते हैं, हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, चाहे वह हमारे पाठ्य पुस्तक से हो चाहे कहीं से, इसका अर्थ सही निकलना चाहिए। तो गले लगाने का अर्थ है प्यार करना। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि बहुत दिनों के बाद अगर आप एक दो दिन भी कहीं बाहर जाते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं, और आते ही आपको अपनी मम्मी गले लगा लेती, वो एक दिन या दो दिन भी आपसे दूर नहीं रह पाते। और गले लगाने का अर्थ है मैं आपको प्यार करता हूँ। तो हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं, माँ या बहुत दिन मिलने के बाद, या फिर हम लिख सकते हैं पुत्र से पुत्र को बहुत दिन बाद देखकर माँ ने उसे गले लगा लिया। अब एक और चीज़ इसमें है, ध्यान देने वाली बात है कि जब मुहावरा हम लिखते हैं तो कुछ अंतर आ जाता है। अब एक गले लगाना ही नहीं आएगा, हमने देखा यहाँ गले लगा लिया या गले लगा लिया, ये लिख रहे हैं, तो एक अंतर आता है मुहावरे में। वाक्य के अनुसार हमें मुहावरे में हल्का सा बदलाव आप देखेंगे जो सही है। अभी हम आगे भी करेंगे, आप देखोगे। तो ये जो बदलाव है, जब हम किसी शब्द का वाक्य बनाते हैं तो शब्द को नहीं बदलते, ये याद रखने वाली बात। लेकिन जब हम मुहावरे का वाक्य बनाते हैं तो क्या होता है बच्चों, इसमें हमें कुछ वाक्य के हिसाब से मुहावरे में बदलाव करना पड़ता है। जो आपको दिख रहा है, गले लगाना यहाँ मुहावरा है, यहाँ गले लगा दिया, गले लगा दिए, इसको भी हम लोग लिखते हैं। ये जो बदलाव इसमें आएगा, ये बदलाव इसमें आता है और ये सही है। ये तो ये हम देखेंगे, अभी आगे भी हम करेंगे, तो मुहावरों में ये बदलाव आता है। लेकिन जब हम शब्द दिए हुए शब्द का हम अगर वाक्य बना रहे हैं तो शब्द नहीं बदलते, शब्द वही रहता है। अगला है हमारा हृदय भर आना। इसका अर्थ होता है भावुक हो जाना। हृदय भर आना का अर्थ है भावुक हो जाना। हम पहले मुहावरा लिखते हैं,
और दूसरा है तो हृदय भर आना, इसका अर्थ होता है भावुक हो जाना। क्या होता है? भावुक हो जाना। तो इसमें ऐसा वाक्य करो जिसमें कि व्यक्ति भावुक वाला है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐसा शब्द वाक्य, सबसे पहले मुहावरे पढ़ने के बाद उसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए आप एक ऐसे सरल वाक्य के बारे में सोचो जिसमें कि यह मुहावरा आसानी से आ जाए तथा उसका सही हमें संदेश दे सके। भावुकता की बात है, हृदय भर आना, भावुकता। तो ये भावुकता वाला भी ये था। कोई और? हृदय भर आना। मित्र को घायल देखकर मेरा हृदय भर आया, भावुक हो जाता है, जिससे आदमी का लगाव होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे मित्र हो। मित्र को घायल देखकर मेरा हृदय भर आया। अगर आपका साथी उसको चोट लग जाए, गिर जाए, अगर आप उसको, तो आप क्या होते हैं? आप भावुक हो जाते हैं कि क्यों लग गई चोट, मेरे दोस्त को क्यों चोट लग गई। तो ये सही है। मित्र को घायल, मित्र को घायल देखकर आप अपना नाम या किसी और का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ रवि, रवि का हृदय भर आए। अब आप फिर से ध्यान से देखिए, अब फिर बदलाव आया। हृदय भर आना, यहाँ हृदय भर आया, अंतर दिख रहा है। ये सामान्य है। जब भी हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये अंतर आएगा, लेकिन जब हम शब्द का वाक्य बनाते हैं तब अंतर नहीं आना चाहिए। अगर दिए हुए शब्द हैं और उसका वाक्य बनाना हो तो हमें तब उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन मुहावरे में हो जाता है। और ये ठीक है, सामान्य है, ये गलत नहीं है, ये सही है। हृदय भर आना मुहावरा था, लेकिन जब हमने वाक्य बनाया तो ये हो गया हृदय भर आया। तो ये बदलाव चलता है और ये होता ही है वाक्य के हिसाब से। कभी कभी मुहावरों में हमेशा आप देखेंगे, अभी हम और भी कर रहे हैं। अगला हमारा तीसरा मुहावरा है जल भुन जाना। तो इसका है ईर्ष्या के कारण चिढ़ना। ईर्ष्या मतलब जलन मन में। आपने भी ये मन महसूस किया होगा, कभी किसी बच्चे का नया पेंसिल बॉक्स आ जाता है, उसमें कैलकुलेटर लगा है जो आपके पास नहीं है। कभी कभी ये सामान्य है बच्चों में, लेकिन ये अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसे ईर्ष्या की भावना के लिए कहा गया, ईर्ष्या से जल भुन जाना। इसमें इसका क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या या जलन के कारण चिढ़ना। यहाँ जलने वाली बात नहीं, आग से जलने वाली बात नहीं, यहाँ पे है ईर्ष्या के कारण होता है। आपने किसको महसूस किया हो, आपके दोस्त के पास कोई नई चीज़ आती है जो आपके पास नहीं होती है, चाहे वो खिलौना हो, कोई नई पुस्तक हो कहानी की, कोई खेल का कुछ बैट हो, तो आपने ये अनुभव किया, आपको लगता है अरे काश मेरे पास भी ये होता। तो इसको मुहावरे में कहते हैं जल भुन जाना। तो हम लिखते हैं तीसरा है हमारा
जल भुन जाना मुहावरा। जल भुन जाना। अब इसमें एक ऐसा वाक्य बनाएं जो छोटा हो और इसका जो अर्थ है उससे स्पष्ट हो जाए। तो हमें पहले ऐसे सोचना होता है कि वाक्य पहले बहुत बड़ा ना हो और उसका अर्थ भी आ जाए। यहाँ पे जलन की बात किया गया है, ईर्ष्या की बात की गई है, तो वाक्य छोटा हो और इससे अर्थ भी मुहावरे का हम स्पष्ट कर सके, तो समझने वाले को, पढ़ने वाले को बता सके। तो जल भुन जाना का अर्थ होता है ईर्ष्या के कारण जलन। ये जलन एक मानवीय भावना है। हाँ, तो इसके बारे में सोचो, आपने कभी किसी बच्चे की नई चीज़ देखकर, वो चाहे छोटी सी क्यों ना, कभी कभी कोई नया पेन कोई लेके आता है, दूसरे को लगता है अरे ये तो मेरे पास नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, और मन में ये आदमी ईर्ष्या की भावना आती है, जल भुन जाता है। ठीक है। या फिर कोई परीक्षा में अधिक अंक ले आया ना, तो हमें जलन होती है, अरे उसके तो मेरे से कम नंबर आते थे और आज तो फर्स्ट आ गया। तो इसमें तो लिखते हैं राहुल की सफलता। राहुल की सफलता देख कक्षा के कुछ छात्र, कक्षा के कुछ छात्र, कक्षा के छात्र जल भुन गए। अब फिर इसमें वही वाली बात है, हमारा मुहावरा था जल भुन जाना और हमने लिखा जल भुन गए। तो ये वाक्य के हिसाब से हमें मुहावरे में बदलाव करना पड़ता है और ये सामान्य है, ये कोई गलत नहीं। अगला है खाली हाथ लौटना। खाली हाथ लौटना का अर्थ होता है, आपको पता है, बिना पाए वापस लौटना, बिना कुछ पाए लौटना। तो यहाँ पे हम इसके अर्थ को समझते हुए लिखेंगे खाली हाथ लौटना। लिखते हैं ये आ जाएगा इसमें खाली हाथ लौटना। ये हमारा मुहावरा है। जैसे पुलिस ने चोर का पीछा किया, लेकिन अगर चोर भाग जाए तो पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ेगा, बिना पाए। प्रयास करने के बाद भी चीज हासिल ना हो। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं प्रयास के बाद भी, या फिर हम इसको और आसान कर सकते हैं। कैसे आसान किया जा सकता है? जो कि आसानी से
वाक्य सरल, सबसे पहली बात हमें जब हम करते हैं तो वाक्य सरल होना चाहिए। हम पाठ का भी ले सकते हैं। गया ने हीरा मोती को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे खाली हाथ लौटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो पहले बोला था, प्रयास के बाद भी पुलिस चोरों को न पकड़कर नहीं पकड़ सकी, न पकड़ खाली हाथ लौटे। तो यही था, प्रयास के बाद भी पुलिस चोरों को न पकड़ खाली हाथ लौटी। मतलब उन्होंने प्रयास किया लेकिन वे नहीं पकड़ पाए। इसका एक मैं आपको गृह कार्य देता हूँ, खलबली मचना। ये आप कल करेंगे और हम इसको कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको एक मैंने गृह कार्य दिया, खलबली मचना का आपको वाक्य बनाना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, शेष हम लोग कल करेंगे।